हेलो क्लास 11th के बच्चों, आज करने वाले हैं यूनिट 2 आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन कुशाना एंड गुप्ता पीरियड। 3 पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे हिस्टोरिकल एरा में, जो कि मौर्यन पीरियड है, कुशाना पीरियड है और गुप्ता पीरियड है। उनके बारे में आपका पूरा का यूनिट 2 जो है इन्हीं 3 टॉपिक्स में कवर हो रहा है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया है, वो दोनों वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में है। दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेरणा मैम के नोट से बाहर तो कुछ भी नहीं आता, ये आप भी जानते हो राइट। ऐसे नोट्स बना देती हूँ मैं कि स्कूल की टीचर्स भी सिर्फ इन्हीं में से ही पूछती हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलो अब हम शुरू करते हैं बच्चों मौर्यन पीरियड के बारे में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मौर्यन पीरियड को कवर करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुशाना की बात करेंगे और फिर गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं मौर्यन पीरियड। अब ये मौर्यन कौन सा पीरियड आ गया, ये क्या है, ये मौर्य कौन है मौर्य? बेसिकली जब यहाँ पे जो मौर्य है, आपने किंग अशोका के बारे में तो पता ही होगा। उन्होंने जब राज्य किया उस एरा को हम मौर्यन पीरियड कहते हैं, ठीक है। किंग अशोका ने जब राज्य किया था तो उनके टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई थी, सुंदर सुंदर आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह बना था। तो ये जो इंडिया का मैप देख रहे हो तुम, ये मैंने रेड कलर से पेंट नहीं किया है। ये कैसे हुआ है रेड कलर? यहाँ पे जो मार्क है एरियाज, इन एरियाज पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिला है? अशोका का राज्य, मतलब किंग अशोका ने राज्य करा है। जहाँ पे किंग रहेगा तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट होएगी ही होएगी, राइट। चलो द मौर्यास के बारे में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ लेना और कमेंट डाउन कर देना अगर कोई डाउट हो तो। मौर्यास कौन होते हैं? द मौर्यन पीरियड इज अ सिग्निफिकेंट एरा इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट एरा होता है मौर्यन पीरियड के बारे में। मार्क्ड बाय द एम्ब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडिया के सुंदर सुंदर आर्ट और आर्किटेक्ट हमें मौर्यन पीरियड में देखने को मिले हैं। दिस पीरियड सॉ द हाइट ऑफ मौर्यन रूल, और यहाँ पे मौर्यन रूल बहुत ज़्यादा देखा गया, पर्टिकुलरली अंडर एम्परर अशोका। किसने किया था? अशोका ने किया था। एम्परर अशोका का राज्य था तो उन्हीं के अंडर ये सारी डेवलपमेंट हुई। हु रूइंड ड्यूरिंग द 3rd century BC। और कब थे अशोका, कहाँ थे, मतलब कौन सी सेंचुरी में थे? 3rd century BC। बीसी के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, और एडी क्या होता है? आफ्टर डेथ, ठीक है। द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, मौर्यन एम्पायर जो है, ये जो मौर्य का जो साम्राज्य है, ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है? अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वो लोग आके बसना चालू हो गए थे, ठीक है। अशोका ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द कलिंगा। यार जब ये पूछेगा ना, क्योंकि आपकी स्कूल के टीचरों को ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ मौर्यन, या फिर ये क्वेश्चन पूछेंगी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मौर्यन पीरियड, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मौर्यन एरा, व्हाट वर द चेंजेस एंड डेवलपमेंट डन बाय द अशोका पीरियड। मतलब सबका एक ही है। तो इसमें आपको बस 2-3 बातों के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्ट पे फोकस हुआ था, और यहाँ पे कौन थे? किंग एम्परर अशोका थे। और सबसे बड़ा जो आपको इस बारे में बताना पड़ेगा वो है कलिंगा वॉर। बेसिकली ये जब एक वॉर हुई थी तो अशोका ने उसके बाद क्या मतलब कौन सा धर्म मान लिया था? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे अशोका। अशोका ने तभी तो इतने सारे स्तूपा वगैरह, बुद्धिस्ट कल्चर एकदम बूम पे आया, बिकॉज ऑफ द किंग अशोका। किंग अशोका ने क्या हुआ, कलिंगा वॉर में बहुत ज़्यादा मार धाड़ होने के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिया, विच इज़ योर नॉन वायलेंस। उन्होंने बोला कि अब कोई वायलेंस नहीं होगा, सब लोग एक साथ मिलके रहेंगे अक्रॉस हिज एम्पायर, पूरे एम्पायर में, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। यार ये 2 पेज ओरिएंटेशन हो चुका है, इसको सिंगल पेज कर देते हैं जिससे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलोगे 5 ही पेज का है मेरा छोटा सा मौर्यन पीरियड, उसको तुम जल्दी से पढ़ लो। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट की बड़ी सुंदर फोटो लगाई है। तुमने सांची स्तूपा के बारे में तो पढ़ा भी होगा। सांची स्तूपा, ये सांची स्तूपा की फोटो लगी है। इस टाइप का जो है ना आर्किटेक्ट, वो सब हमें देखने को मिला है किंग अशोका के टाइम पे, मौर्यन पीरियड में ऐसा आर्किटेक्ट और ऐसे स्तूपास वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द मौर्यन पीरियड इज रियोन्ड फॉर इट्स अशोकन पिलर्स। मौर्यन पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला है? अशोकन पिलर्स। हर जगह पे पिलर पिलर वगैरह बहुत बनाए गए हैं। विच आर मार्वल्स ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। मतलब ऐसे छोटे मोटे पिलर नहीं कि एक डंडा खड़ा कर दिया, बहुत सुंदर से पिलर बनाए गए थे, अच्छे मटेरियल के पिलर्स बनाए गए थे, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर एनग्रेविंग भी करी हुई थी, राइट। तो बेसिकली क्या है, अशोक मौर्यन पीरियड में हमें देखने को मिला है अशोकन पिलर। दीज पिलर्स वर मेड फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। एक पत्थर से बना है, सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, पॉलिश टू हैव अ हाई डिग्री एंड ऑफ
ऑफन टॉप्ड विद इलैबोरेट कैपिटल्स। कहने का मतलब क्या है, तुम्हें फोटो देख के ही दिख रहा होगा, वैसे तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो तुम समझदार हो ही कि ये जो पिलर है ये एक सिंगल ब्लॉक से बना है, मतलब एक सिंगल पत्थर से बना है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। ऐसा नहीं है कि खूब पत्थरों को जोड़ जोड़ के पिलर बनाया है, ऐसा नहीं है, वन सिंगल ब्लॉक से बना है। पॉलिश टू अ हाई डिग्री, बड़ी अच्छी तरीके से इसको पॉलिश किया गया है, बड़ी अच्छी तरीके से पॉलिश किया है। ऑफन टॉप्ड विद द इलैबोरेट कैपिटल्स। यहाँ पे जो इलैबोरेट कैपिटल है, यहाँ पे तुम लोगों को जान निकल रही होगी मतलब क्या। ऑफन टॉप मतलब ऊपर, पिलर के ऊपर कोई लायन कैपिटल बिठा दिया, देखो ये फोटो में लगा है ना लायन, तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे उन्होंने कैपिटल लगा दिया। दी द पिलर्स ऑफन कैरिड इंस्क्रिप्शन विद बुद्धिस्ट मैसेजेस। जितने भी पिलर हैं उनके ऊपर क्या है, बुद्धिज्म के मैसेजेस लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म के बहुत सारे मंत्र वगैरह भी होते हैं, मेडिटेशन के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे जो मैसेजेस हैं वो सारे कहाँ लिखे हैं, पिलर के ऊपर लिखे गए हैं। एंड वर अ मीडियम टू स्प्रेड अशोकाज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड मोरालिटी। कलिंगा वॉर के बाद इतना खून खराबा होने के बाद बेसिकली अब अशोका क्या चाहते थे कि सब क्या है, बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़े, हर बंदा बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़े, यूनिटी को फॉलो करे, मोरालिटी को फॉलो करे, सब एक साथ जुड़ के रहें, राइट। सिग्निफिकेंट पिलर के बारे में बात करते हैं। देयर वर अराउंड 20 अशोकन पिलर फाउंड अक्रॉस इंडिया। इंडिया में अभी तक 20 अशोकन पिलर ऐसे मिले हैं। नोटेबल मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कौन से हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, नोटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम दोज फ्रॉम लौरिया नंदनगढ़ इन बिहार, बिहार में देखने को मिला है। सांची स्तूपा आपको पता है, सारनाथ में बड़ा सुंदर स्तूपा है। तो ये सारे स्तूपा क्या है, बेसिकली योर अशोकन पिलर्स। यहाँ पे क्या है, अशोकन पिलर्स देखने को मिले हैं जिसके ऊपर एनग्रेविंग हुई है, बुद्धिज्म का मैसेज दिया गया है और सबसे ऊपर एक लायन कैपिटल बिठा दिया है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन विद्या देहजिया, दीज पिलर्स वर क्राफ्टेड फ्रॉम कलर्ड सैंडस्टोन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार तुम्हारे टीचरों को पसंद होता है। एक्सप्लेन अशोकन पिलर, व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकन पिलर। अशोकन पिलर का सिग्निफिकेंस तो यही था कि अशोका वांट टू प्रमोट बुद्धिज्म एंड मोरालिटी, राइट, इसीलिए वो ये पिलर बना रहे थे। अब ये पूछ लिया जाता है ये कितने स्टोन से बना है, तो 1 स्टोन से बना है। क्या मटीरियल यूज हो रहा है, कलर्ड सैंडस्टोन। क्या यूज हो रहा है, कलर्ड सैंडस्टोन, लाइकली फ्रॉम चूनर नियर पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र एंड मॉडर्न डे पटना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्या करते थे, जैसे बिहार वगैरह में, सांची वगैरह में जब ये स्तूपा बनता था तो इसको, इसका जो मटेरियल होता था वो पाटलिपुत्र वगैरह से, वहाँ से नियर पटना, पटना के पास से ये मटेरियल को प्रोक्योर करके बनाते थे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इससे बाहर मौर्यन फीचर्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, व्हाट इज द मैसेज अशोका वांट्स टू गिव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकाज लैंग्वेज, ये सब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरी समझ में आई, पहला तो मेजरली सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य और अशोका के बारे में है, उसके बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स के बारे में बात करी गई है। पहला है लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, लिखित में ले लो मुझसे चाहे तो। क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा तो किस में से आएगा, अगर मॉर्यन में से आएगा क्वेश्चन तो लायन कैपिटल के बारे में आएगा। लायन कैपिटल तुमने बहुत बार देखा भी होगा, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल की डेस्क पे रखा होगा कहीं ना कहीं तुमने, जैसे कि तुम अगर देखो विधानसभा, पार्लियामेंट वगैरह में ये देखने को मिलता है। ये क्या है, लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ इसको बोलते हैं। सारनाथ में ये लायन कैपिटल है, इसको लायन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिश सैंडस्टोन, मीडियम कौन सा यूज हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता है इसमें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन कैपिटल, व्हाट इज द मीडियम यूज्ड, व्हाट इज द पीरियड, डायनेस्टी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। अगर किसी को बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो मीडियम क्या है, मीडियम क्या यूज़ होता है इसमें, पॉलिश्ड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो पॉलिश्ड वाली होती है वो यूज़ होती है। पीरियड क्या है, सिरका 3rd सेंचुरी बीसी, बेसिकली क्या है 3rd सेंचुरी बीसी, ऑफकोर्स अशोका के टाइम पे है तो 3rd सेंचुरी बीसी ही होगा। डायनेस्टी कौन सी है, मौर्याज अशोका, अशोकन मौर्यन डायनेस्टी, राइट। कलेक्शन कहाँ पे, ये अभी कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विच इज़ इन यूपी, वहाँ पे देखने को मिलेगा ये, ठीक है। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीबीएसई को पसंद है कि इसका थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ इज़ अ फेमस स्कल्पचर कंसिस्टिंग ऑफ 4 लायंस। कितने लायंस है इसमें, 4। अब कोई बच्चा मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलेगा कि मैम इसमें तो 3 ही लायन दिख रहे हैं, चौथा लायन कहाँ है। तो भैया एक सामने है, एक इधर है, एक इधर है और एक तुम्हारे सिर के पीछे है, ठीक है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है इसमें। बेसिकली ये 4 लायंस आपको 4 डायरेक्शंस भी शो करते हैं, राइट। द लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ इज अ फेमस स्कल्पचर कंसिस्टिंग ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक अटॉप ऑफ अ इलैबोरेट
बेस विच इज़ अबैकस। यहाँ पे बेस की जो बात हो रही है वो वाले अबैकस की बात नहीं हो रही है, बीड्स वाले मैथ्स वाले की बात नहीं हो रही है। तुम लोग ना बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हो। एलैबोरेट बेस का मतलब है ये जो नीचे है ना, इसके ऊपर जो खड़े हुए हैं 4 लायन, उसको बोलते हैं अबैकस। अबैकस के ऊपर 4 लायन खड़े हुए हैं। दिस स्कल्पचर वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया। इसको नेशनल एम्बलम बोलते हैं, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट हुआ है कि हमें इसको नेशनल एम्बलम बोलना है, कब हुआ है? 1950 में। अब ये तुम लोगों को याद नहीं होगा, ये समझ लो 1947 में आज़ाद हुए, उसके 3 साल बाद हमने ये नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। द सारनाथ लायन कैपिटल वॉज द क्राउनिंग पीस ऑफ एन अशोकन पिलर इरेक्टेड बाय एट सारनाथ। बेसिकली क्या है, ये जो सारनाथ का लायन कैपिटल है ये बहुत ही फेमस है अशोकन पिलर, विच इज़, जिसको हमने कहाँ पे मिलेगा, ये हमें सारनाथ में मिलेगा। दिस साइट इज़ वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। बेसिकली क्या है, ये जो साइट है ना सारनाथ, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, आज भी बहुत है। सारनाथ जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। वो क्यों है? यहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन बोला था, मतलब पहला उन्होंने बात बोली थी आफ्टर एनलाइटमेंट, ठीक है, सिंबलाइजिंग द मोशन ऑफ धर्म चक्र। तो उन्होंने बताया था कि ये जो मोशन है धर्म चक्र है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया था। द कैपिटल इज ओवर 2 मीटर टॉल। ये कितना लंबा है यार, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितना लंबा ये स्कल्पचर है। 2 मीटर टॉल है, फीचरिंग 4 लायंस सिंबलाइजिंग अशोकाज विक्ट्री इन ऑल 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन कैपिटल का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 पॉइंट्स तो फर्स्ट मेन है। पहला पॉइंट तो ये, वाई इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज सारनाथ की इतनी ज़्यादा वहाँ पे इतनी वैल्यू क्यों करी जाती है अशोकन पिलर की? बिकॉज हेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। बुद्धा ने क्या बोला? अपना फर्स्ट सर्मन बोला है आफ्टर एनलाइटमेंट, राइट। एनलाइटमेंट मतलब जब वो एकदम लाइट हुए, जब उनकी मेडिटेशन ओवर हुई, देन ही से डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है, उन्होंने पहली बात बोली। सेकंड चीज़, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने धर्म चक्र के बारे में बताया। दूसरा, ये लायन कैपिटल हमें अशोका की चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, चारों डायरेक्शन में विक्ट्री दिखाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा, इसके सिंबोलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछता है व्हाट डज इट सिंबलाइज, क्या मीनिंग देता है, क्या फीलिंग देता है आपको लायन कैपिटल? द लायन ऑन द अबैकस रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ बुद्धा। और ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो 4 लायन बने हैं वो अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ बुद्धा को दिखाते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं सक्या सिम्हा, ठीक है, सिम्बा, बेसिकली सिंबलाइजिंग पावर। बेसिकली ये जो 4 आपके लायंस है ये पावर को शो करते हैं। करेज, लायन तो वैसे भी पावर को शो करता है, करेज को शो करता है, प्राइड को शो करता है और कॉन्फिडेंस को शो करता है, राइट। द एनिमल्स लायन, elephant, bull, horse on the abacus signified different aspect of Buddha's life and Ashoka's victory। अब आप बोलोगे ये तो है ही नहीं, 4 लायन ही तो बने थे और नीचे अबैकस बना था। भैया ये 4 जानवर कहाँ बने हैं? लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। तुम ही ढूंढ लोगे, देखो कहाँ बने हैं। दिख रहे हैं? वीडियो को थोड़ा सा, ये पिक्चर को बड़ा करती हूँ, दिख रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये बना हुआ है, ये एलिफेंट बना हुआ है सूंड लेके, ये देखो बुल बनी हुई है, और 2 उधर की तरफ बने हैं। 2 ही दिखेंगे ना आगे की तरफ, तो 2 पीछे की तरफ बने हुए हैं एनिमल्स। तो टोटल 4 एनिमल बने होते हैं लायन कैपिटल पे। ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिस्क्राइब लायन कैपिटल, तब ये बताना पड़ेगा कि उसमें लायन है, एलिफेंट है, बुल है और हॉर्स है ऑन द अबैकस, जो कि बुद्धा की लाइफ को और अशोका की विक्ट्री को शो करता है। द चक्र सिंबलाइजेज द स्प्रेड ऑफ धर्म। जो हमारा अशोका चक्र है, ठीक है, जो 24 स्पोक्स हैं उसमें 24 लाइन है, ये क्या शो करती है? धर्म शो करती है, राइट, धर्म शो करती है। एंड द 4 लायन टुगेदर सिंबलाइज बुद्धा स्प्रेड ऑफ धर्म, कि हम चारों ये जो लायन बने हैं ये क्या शो करता है कि बुद्धा का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हर डायरेक्शन में फैल रहा है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लायन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगी टीचर, तो ढंग से प्रिपेयर कर लेना। आई थिंक बहुत ईजी भी है प्रिपेयर करना, राइट। सेकेंड जो इसमें मॉडर्न के ऊपर है, मॉडर्न पीरियड का जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ योर चौरी बियरर फ्रॉम डिगारगंज, ठीक है। तो डिगारगंज में यक्षी के नाम से चौरी बियरर की ये मूर्ति है, बड़ी फेमस है। इन दोनों में से कोई एक आपके मॉडर्न पीरियड में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2 ही स्कल्पचर हैं बस आपके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर यक्षी बोले, ये भी तो इसका रियल नेम क्या है? चौरी बियरर, ठीक है।
ये किससे बनी है, इसका क्या मटेरियल है, पॉलिश्ड सैंडस्टोन। किससे बनी होती है, पॉलिश्ड सैंडस्टोन। पीरियड अगेन वही पीरियड है जो अशोका के टाइम का है, 3rd सेंचुरी BC। डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी होगी ना जब, ये मौर्यन पीरियड की है। कलेक्शन कहाँ देखने को मिलेगी, बिहार में देखने को मिलेगी। जैसे लायन कैपिटल आपका सारनाथ में है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, पटना के म्यूजियम में बिहार में देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर। अब इसकी क्या इन्फ्लुएंस, मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये तो एक लेडी है और लेडी के हाथ में उन्होंने क्या दे रखा है, कोई टूल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, राइट। तो ये है क्या बेसिकली, राइट। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, द स्कल्पचर इज अ लाइफ साइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यक्षी होल्डिंग अ चौरी, दैट इज योर फ्लाई विस्क। चौरी यहाँ पे क्या है, ये जो इनका है ना, जैसे जो उन्होंने अपना गधा यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो क्या है, इनका फ्लाई विस्क है। ठीक है, तो ये जो यक्षी है इनका पूरा रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है, राइट। डिस्क्रिप्शन, यक्षाज एंड यक्षीज, दीज डाइटीज सिंबलाइज फर्टिलिटी एंड एबंडेंस। तो ये जो है यक्षाज एंड यक्षीज, ये यक्षी की फोटो है जिसको हम चौरी बियरर बोलते हैं। तो ये जो है ये फर्टिलिटी को शो करती है। आप देख रहे होंगे इसमें जो वुमेन के पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके दिखाए हैं, राइट, बिकॉज टू शो फर्टिलिटी एंड एबंडेंस। द चौरा बियरर इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप। ये शो करता है कि मॉडर्न पीरियड में कितनी डिटेलिंग है, माला की डिटेलिंग देखो, ठीक है, इनकी धोती की डिटेलिंग देखो, यहाँ पे जो असेसरीज हैं उनकी डिटेलिंग देखो, तो ये सारी चीज़ें शो करती है, राइट। तो द चौरा बियरर इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप, शो गेजिंग द एबिलिटी टू स्कल्प्ट ह्यूमन फिगर इज अ रियलिस्टिक एंड एलिगेंट मैनर। क्या शो करता है, बेसिकली ये शो करता है कि कितनी रियलिस्टिक फॉर्म में मॉडर्न के जो आर्किटेक्ट थे, बेसिकली आर्टिस्ट थे, कितना सुंदर स्कल्पचर बनाते थे। ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये, द स्कल्पचर वॉज डिस्कवर्ड इन दीदारगंज एंड एंशियंट साइट नियर पटना। कहाँ पे देखने को मिला है ये, दीदारगंज में देखने को मिला है, जो कि आपका पटना का एरिया है। ठीक है, तो पटना में ये मिली है। तो यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि देखो मौर्यन जो डायनेस्टी है वो अलग अलग जगह पे फैली हुई थी, तो अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट हुई हुई है। लास्ट पेज है अबाउट, खुश हो गए आप लोग कि बस मौर्यन के बारे में अब और पढ़ना नहीं है, मौर्यन के बारे में नहीं पढ़ना, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको कुशाना और गुप्ता पीरियड के बारे में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आर्टिस्टिक डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो यक्षी की मूर्ति है लेडी की, ये कितनी बड़ी है। द यक्षी इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, ये भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनी है। जो अशोका का पिलर था वो भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना था। स्टैंडिंग 64 इंचेस, 5 इंच, बेसिकली 64 इंचेस कितना होता है, 5 फुट 4 इंच टॉल है ये। ठीक है, द स्टैचू इज पॉलिश टू अ मिरर लाइक शाइन। तो कोई भी अगर अशोकन पिलर पिलर भी था तो वो भी क्या था, पॉलिश करके उसको बहुत ज़्यादा शाइनी बनाया गया है। हाईलाइटिंग द लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, उस टाइम पे जब आर्ट बनती थी ना तो उसके प्राउडली उसको बोला जाता था, इट्स सो, मतलब उसको हाईलाइट किया जाता था, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता था, आर्टिस्ट की मेहनत को। द फिगर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल फेमिनाइन ब्यूटी। ये जो फिगर है वुमेन का वो क्या शो करता है, फेमिनाइन ब्यूटी, राइट। फीमेल की जो ब्यूटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू फर्टिलिटी और एबंडेंस वगैरह शो किया गया है। एंड अ बीडेड माथा पट्टी, माथा पट्टी क्या होती है, जो सिर के ऊपर लगाते हैं ना, तुमने अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखा हो तो माथा पट्टी लगाते हैं, वो यहाँ पे होती है बीच में और यहाँ से 2 पट्टी निकलती है, माथा पट्टी, दैट इज अ फोरहेड ऑर्नामेंट। द फिगर इज ऑल्सो एडॉर्न्ड विद अ वेरी हैवी गारमेंट एलिगेंटली ड्रेप्ड एंड प्लीटेड बिलो द वेस्ट। तो अगर तुम्हें माथा पट्टी के बारे में नहीं पता तो देखो, ये देखो इसके जो बाल हैं यहाँ पे माथा पट्टी से रोके हुए हैं, ऐसे करके माथा पट्टी लगाई हुई है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों को कितना डिटेलिंग से, मतलब कितना हैवी कपड़ा है उसको प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह दी गई है, राइट। इन हर लेफ्ट हैंड शी होल्ड्स अ चौरा विच इज कॉल्ड एज फ्लाई विस्क। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, उनके हाथ में चौरा है, अ सिंबल ऑफ रॉयल डिग्निटी। वहाँ पे वुमेन को कितना प्राउडली शो करने की कोशिश करी है, राइट। ठीक है, सिग्निफिकेंस के बारे में याद कर लेते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस कल्चर, सबसे ज़्यादा इसमें खास क्या था कि बहुत ज़्यादा काम है, राइट, और उनको बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत सुंदरता के साथ एट द सेम टाइम, देखो अगर उनके हाथ में पावर दिखाई है फ्लाई विस्क देके, दैट इज़ योर चौरा देके, तो एट द सेम टाइम उसको बहुत ज़्यादा क्या दिखाया है, ब्यूटीफुल एंड फर्टिलिटी एबंडेंस भी शो करने की कोशिश करी है। द दीदारगंज चौरा बियरर इज सेलिब्रेटेड एज द मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट। और इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट। ये पटना की बड़ी फेमस है, ऑफन कंपेयर टू द मोनालिसा फॉर इट्स एनिगमेंट एक्सप्रेशंस रेफर टू द मिस्टीरियस हाफ स्माइल ऑन हर लिप्स। अब तुम गौर करोगे, पहले तो तुमने गौर नहीं किया, अब तुम गौर करोगे। इसको ना, इस मूर्ति को मोनालिसा से कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं इनकी, देखो हाफ स्माइल है, दिख रही है,
एक साइड से होठ ज़्यादा उठे हुए हैं, तो ये काफ़ी मिस्टीरियस स्माइल है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आर्टिस्ट ने गलती से उसके होठ बड़े कर दिए होंगे एक साइड से, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली उस टाइम पे आर्ट ऐसी ही शो होती थी, काफ़ी क्रिएटिव फॉर्म में शो होती थी, ठीक है। मज़ा आया मॉडर्न पीरियड को पढ़ने के बाद? पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्लियर हुआ मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिर हम कुशाना और गुप्ता की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।